हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने बहुत ज्यादा रेस्ट कर लिया अब। ठीक है, तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल की जो भर्ती हमारी 2022 की, उसके लिए 60 दिन का लक्ष्य बैच की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारा लक्ष्य होने वाला है ना, वो होने वाला है एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल। और 60 दिन यानी 60 दिन अगर आप कंटिन्यू पढ़ोगे उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग के इसके 20 दिन हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर, जो आप सभी को पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या आपके पेपर का लेवल होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 20 दिन प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे और फिर आप सभी को पता है कि 22 मार्च से एसएससी एमटीएस की नोटिफिकेशन आ जाएगी। जो एसएससी एमटीएस वाले हैं उनको थोड़ा सा और एनर्जी मिल जाएगी, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा कि वैकेंसी आ गया तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये मत सोचना कि 22 मार्च से पढ़ना शुरू करेंगे, तो जो 22 मार्च से पढ़ना शुरू करेगा ना, उसका नहीं होने वाला सिलेक्शन, क्योंकि भाई ये एसएससी है। ठीक है, एसएससी है, इसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी अभी से और बड़े शानदार तरीके से। पहले प्रीवियस ईयर पेपर को उखाड़ फेंकते हैं और फिर आपको पता है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो करवाने वाला हूं वो टाइप वाइज होंगे। जैसे आज मैथ की पहली क्लास है तो आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क से, काम एंड समय से। और एक टारगेट हम जो लेके चल रहे हैं वो हमारा टारगेट है कि मैथ में हमें 25 में से 25 स्कोर करना है। ये टारगेट तभी अचीव होगा, मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ोगे और प्रैक्टिस करोगे, तभी इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे और हम सिलेक्शन ले पाएंगे जो हमारी जॉब है एसएससी एमटीएस या एसएससी सीएचएसएल के लिए। अब यहां पर देखिए, बेसिक क्वेश्चंस मैं पहले करवा चुका हूं आपको। टाइम एंड वर्क की लगभग 2.5-3 घंटे की क्लास भी मिल चुकी है। जो स्टूडेंट को लग रहा था सर ये तो वैसे ही डाल दी, वो बेसिक थी। मुझे पता है कि जो हमने एसएससी जीडी में जो हमने किया था, ठीक है, वो लेवल नहीं आएगा, उससे ऊपर वाला लेवल आएगा। तो एमटीएस में हम और सीएचएसएल में उसी लेवल के क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आज आप देखोगे जिनको लगता था ना कि इजी है मैथ, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं, लैंग्वेज का जो खेल होता है ना, वो आज प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करने के बाद आप देख पाओगे। ठीक है, तो चलो मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। और पहले ही बता देता हूं, फिर से बोल रहा हूं, 60 दिन तक जो हमारा लक्ष्य बैच है उसको कंटिन्यू आपको करना है। ठीक है, और यहां पर 10 मार्च को आपके लिए एक सरप्राइज भी आ रहा है जिसके आप सभी वेट कर रहे होते हो बहुत सारे समय से। एसएससी जीडी के समय से आप सभी बोल रहे हो थे, तो वो वेट भी आपका 10 मार्च को समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए शुरुआत करते हैं, मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ना, सर हमें नहीं आता, हम मैथ सीख नहीं सकते, या हम एसएससी सीएचएसएल में या एमटीएस हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, हम तो बस नॉर्मल सी कोई जॉब मिल जाए, ठीक है, ये जॉब हम नहीं कर सकते। आपके लिए मोटिवेशन है स्पेशली, क्या है कि नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। ठीक है, हर कोई नहीं चमकता, हर किसी को सफलता नहीं मिलती, हर किसी को सिलेक्शन नहीं मिलता। सिर्फ सिलेक्शन उसी को मिलता है जो क्या है कि जो तराशने की हद से गुजरता है, जो मेहनत करने की हद से गुजरता है ना, वही सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, मोटिवेशन मिल गया। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से जो आपके एसएससी एमटीएस के पेपर में पूछा गया है। और ये क्वेश्चंस मैं इसलिए नहीं लेके आया कि एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, ये क्वेश्चंस मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि जो ये टाइप है ना, ये एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो, इनमें बार बार रिपीट होती है। तो आज देखते हैं, पहले ध्यान से देखो क्या है। ए बी सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमेशा मैंने अपने चैंपियंस को एक बात बोली है कि मैथ में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है ना, वो किस चीज पे करना है, क्वेश्चंस को पढ़ने में। अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आधा क्वेश्चंस तो आपका वहीं पे सोल्व हो जाता है। ये बात मैंने आपको हमेशा से बताई हुई है। तो हमें अच्छे से पढ़ते हैं कि 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं, जैसे बोला गया है कि ए है वो 10 दिन में करता है, बी है वो 12 दिन में करता है, और सी है जो हमारा कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। बात समझ में आ गई। बेसिक चीजें मैं बेसिक वाली क्लास में करवा चुका हूं, आप बेसिक नहीं करवाएंगे। ठीक है, बेसिक फिर चैप्टर करेंगे ना, तब आपको फिर से करवा दूंगा क्योंकि नए स्टूडेंट होंगे जो। अब बात करते हैं क्या है कि ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। पहले ही बता रहा हूं ये टाइप इंपॉर्टेंट है, अगर इस टाइप को समझ गए
तो इसी टाइप से मिलते जुलते 3-4 टाइप के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, फिर आप उनको आसानी से सोल्व कर पाओगे। एक क्वेश्चन से अलग अलग घुमा के जो पूछा जाता है आप उनको आसानी से सोल्व कर पाओगे। कब कर पाओगे? जब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, समझोगे और दिमाग में बिठा लोगे, तभी कर पाओगे। तो बोला है कि ए ने काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। हमें यह नहीं बताया गया कि काम कितने दिन में पूरा हुआ, लेकिन हमको बोल दिया गया कि काम जब भी पूरा हुआ उससे 5 दिन पहले ए छोड़ के चला गया। तो जो ए है वो 5 दिन पहले चला गया है। कितने दिन पहले गया? 5 दिन पहले। ठीक है, कोई बात नहीं, हम देखेंगे आगे। देखिए क्या है, बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। अब ए गया है तो बी ने 2 दिन तो काम किया लेकिन उसके बाद छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या है कि काम समाप्त होने के कितने दिन पहले छोड़ दिया? इसने 5 दिन पहले छोड़ा था तो 2 दिन बी ने काम कर लिया, तो 3 दिन पहले छोड़ दिया ना बी ने। यानी काम समाप्त होने के कितने दिन पहले छोड़ दिया? 3 दिन। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लो, क्योंकि बोला कि काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं, चला गया। फिर बोला गया कि बी है वो 2 दिन काम करता है ए के छोड़ जाने के बाद, उसके बाद वो भी काम छोड़ देता है। तो बी ने क्या किया कि ए 5 दिन पहले 2 दिन काम किया, तो 3 दिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। बात समझ में आ गई? तो समस्त काम पूरा होने में कितने दिन की आवश्यकता होगी आपको बताना है, यानी जो पूरा काम है वो कितने दिन में हुआ। ठीक है, अब देखो हमें यह नहीं पता कि ए ने कितने दिन काम किया, बी ने कितने दिन काम किया, सी ने कितने दिन काम किया, ये हमें नहीं पता। लेकिन पहले हम क्या निकालते हैं? इनकी कैपेसिटी निकालते हैं। तो यहां पर हम एलसीएम लिखेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? टोटल वर्क बोलते हैं, कुल कार्य बोलते हैं। ठीक है, टोटल वर्क जिसको हम बोलते हैं वो कितना हो जाएगा? 10 12 और 15 का कितना हो जाएगा? एलसीएम 60। क्षमता कितनी निकल के आ गई? 6 5 और 4। ये क्या निकल के आ गई? इसकी क्षमता, जिसको हम कैपेसिटी बोलते हैं, क्षमता निकल के आ गई। या एक दिन में किया जाने वाला कार्य हमारा निकल के आ गया कि एक दिन में ए 6 काम करता है, बी 5 काम करता है और सी 4 काम करता है। ठीक है, और तीनों मिलकर कितना काम कर लेते हैं? 6 5 11 और 4 15 काम कर लेते हैं तीनों मिलकर। बात समझ? अब क्या बोला कि काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए छोड़ के चला गया। तो ए ने, इसका मतलब है कि अंतिम 5 दिन काम नहीं किया है, अंतिम 5 दिन ए ने काम नहीं किया है, और बी ने अंतिम 3 दिन काम नहीं किया है। तो इसका मतलब अंतिम 3 दिन ना तो किसने काम किया, ना तो ए ने काम किया 3 दिन, और ना बी ने भी नहीं किया 3 दिन, ना ए ने किया। तो बच गया कौन? 3 है, उसमें से सी एक अकेला है जिसने 3 दिन काम किया, अंतिम 3 दिन। तो अंतिम 3 दिन, एक दिन में 4 काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 12 काम करेगा। बात समझ में आ गई? यानी 12 काम इसने कर लिया। ठीक है, अब देखो 5 दिन ये नहीं है, लेकिन 2 दिन तो बी भी था, 2 दिन बी भी था सी के साथ। तो जो और 2 दिन है उसने किसने काम किया? बी ने और सी ने दोनों मिलकर किया। और बी एक दिन में 5 काम करता है, सी एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 9 काम। कितने दिन किया है? 2 दिन। 9 काम करते हैं और 2 दिन में कितना काम करेंगे? 18 काम करेंगे। ठीक है, तो 12 काम पहले हो चुका है, 18 काम और हो गया, तो कुल कितना काम हो गया? 30 काम हो गया। अब कौन आ गया? अब तीनों आ गए, क्योंकि 5 दिन हो चुका है ना, अंतिम 5 दिन तो नहीं कर रहा है, उससे पहले तो ए भी कर रहा था ना। तो अब तीनों करेंगे, तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? एक दिन में 15 काम। कुल काम है आपका 60, जिसमें से 30 काम हो चुका है, तो कितना काम बचा? 30 काम बचा। 15 दिन, एक दिन में 15 काम हो रहा है, तो 30 काम कितने दिन में हो जाएगा? 2 दिन में। तो अगर आपसे यह पूछता कि जो काम है, जो बचा हुआ काम था, वो कितने दिन में हुआ था, तो 2 दिन हो जाता। लेकिन इसमें देखिए क्या है, इसमें पूछा है कि समस्त काम पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी। 2 दिन तो तीनों ने काम किया, और क्या हुआ? 5 दिन ये छोड़ के चला गया, तो 5 दिन और भी काम हुआ है, तो 2 ये और प्लस में 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 दिन। कितना हो जाएगा? 7 दिन, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, बात समझ में आ गई। हो सकता है कुछ स्टूडेंट के थोड़ा सा ऊपर चला गया हो, समझाते हैं। देखिए मैं पहले ही बता रहा हूं क्योंकि हमने टारगेट लिया है, हमने लक्ष्य बैच की शुरुआत की है। ठीक है, हमारा लक्ष्य है आप सभी को सिलेक्शन दिलाना, आप सभी को मैथ में 25 में से 25 स्कोर कराना। तो हर एक छोटी से छोटी चीज मैं आपको बताऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। हो सकता है कुछ हमारे जो चैंपियंस है पहले से पढ़े हुए हैं उनको समझ में आ गया होगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नए स्टूडेंट है उनको भी तो सिखाना है, तो इसलिए छोटी से छोटी चीज मैं आपको बता रहा हूं। आप देखो फिर से रिपीट करवा देता हूं एक बार, क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं। क्योंकि 5 दिन ए ने काम नहीं किया, 3 दिन बी ने काम नहीं किया, तो इसका मतलब है अंतिम 2 दिन, अंतिम 3 दिन, क्योंकि 3 दिन ना इसने किया ना 3 दिन इसने किया, तो 3 दिन अकेले किसने किया है? 3 दिन अकेले सी ने किया है। सी एक दिन में 4 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम कर देगा? वो 12 काम कर देगा। बात समझ में आ गई। फिर अगले 2 दिन, क्योंकि 5 दिन तक ये नहीं है ना, तो अगले 2 दिन तक दोनों है। 2 दिन में बी भी है सी भी है, और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 5 4 9 काम करते हैं एक दिन में, क्योंकि ये एक दिन में किया गया कार्य होता है, जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है। तो 9 काम एक दिन में, तो 2 दिन में कितना काम हो गया? 18 काम हो गया। 12 काम पहले था, 18 काम हो गया, यानी 30 काम हो चुका है 5 दिन में। 5 दिन में जो अंतिम 5 दिन थे उनमें 30 काम हो गया। कुल काम था 60, जिसमें से 30 काम हो गया। अब बच गया कितना काम? 30 काम बच गया। अब तीनों है, क्योंकि 5 दिन ही तो नहीं था ये, अब तो आ गया ये भी। अब क्या है? 30 काम बच गया, तो तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं, तो 30 काम कितने दिन में करेंगे? 2 दिन में कर देंगे। 5 दिन पहले काम हो चुका था, 2 दिन ये काम हो गया, तो कुल मिलकर कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। बात समझ में आ गई? टाइप समझ में आ गई? अब ये दिनों का फर्क होगा, पेपर आएगा सेम टाइप आएगी, बस क्या होगा, यहां पर 2 की जगह 3 दे देगा, यहां पर 5 की जगह 7 दे देगा, या कुछ भी दे देगा, और कोई बदलाव नहीं होता इस टाइप में। बात समझ में आ गया? आप तो 4 डालोगे, लिख लेना इस टाइप को। पहले ही बता रहा हूं, क्लास तो फिर से करवाऊंगा, ठीक है? जब हम क्लास करेंगे ना, 20 दिन प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, उसके बाद टाइप वाइज क्लास करेंगे। अभी तो टाइप वाइज प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, और पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी आज इवनिंग में आ रहा होगा, ठीक है? तो उन चीजों से मत घबराना, सारी चीजें आपको करवाई जाएगी। बस डट के रहना, मजबूत बने रहना कि हाँ लेना है, तराशना है खुद को। 2022 मतलब गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो MTS हो, या कोई भी हो। आप सभी को पता है बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, अगर इनकी तैयारी कर लेंगे ना, तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का आप निकाल पाओगे, दिल्ली पुलिस MTS का आप निकाल पाओगे, यूपी पुलिस का आप निकाल पाओगे, SSC के और भी एग्जाम्स हैं उन सभी को आप निकाल पाओगे। लेकिन इनके लिए मेहनत करोगे तभी उनमें सफल हो पाओगे, क्योंकि इनका जो लेवल है, इस लेवल की तैयारी कर ली, फिर उनको तो 4 डालोगे। हेड कांस्टेबल में इससे बिल्कुल नीचे लेवल आता है, ठीक है? लेकिन पढ़ना पहले इसको अच्छे से पड़ेगा, तभी उनको कर पाओगे। बात समझ में आ गया? तो अब चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ध्यान से पढ़ना, पहले ही बता रहा हूं, स्टार लगा के बता रहा हूं, क्वेश्चंस वो लेके आया हूं। प्रीवियस ईयर में तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन वो लेके आया हूं जो पेपर की जान होते हैं। पहले आपको चेतावनी देके बोल रहा हूं कि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 3 दिन में नष्ट कर सकता है। अब स्टूडेंट क्या लिखेंगे कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है, और बी किसी काम को 3 दिन में करता है। लेकिन नहीं, यहीं पे तो लैंग्वेज का खेल है, यहीं पे तो हर स्टूडेंट नहीं पढ़ पाता। जिन्होंने रटा होता है ना, वो सिलेक्शन नहीं ले पाते। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं कि हम सिर्फ पढ़ाते नहीं है, या तो हमारी क्लास नहीं आती है, या जब हम क्लास लेके आएंगे हम पढ़ाएंगे नहीं, आपको सिखाएंगे। हमारा काम होता है सिखाना। तो लैंग्वेज पढ़ के देखो कि ये किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, मतलब काम करता है, और बी उस काम को 3 दिन में नष्ट कर सकता है। क्या बोला है? नष्ट कर सकता है। नष्ट करने का मतलब है उसको खत्म कर सकता है, जो काम किया है ना उसको खत्म कर सकता है। तो ये नेगेटिव वाला हो गया ना, बात समझ में आ गई? वो बना रहा है काम, ये काम को बिगाड़ रहा है, ठीक है? तो इनका पहले ले लेते हैं एलसीएम। 24, 3 और 8। अब ये निकल के क्या आई? एक कैपेसिटी निकल के आई, क्षमता निकल के आ गई। इसका मतलब क्या है कि ए है वो एक दिन में 3 काम करता है, 3 काम करता है, और बी क्या है? अपना नेगेटिव वाला है, यानी उसका काम क्या है? नष्ट करना, या जिसको आप बोल सकते हो तोड़ना, या काम को खराब करना। और वो एक दिन में कितना खराब करता है? 8 खराब करता है। इस बात को समझ गए? अब आगे पढ़ो। एक 6 दिन तक काम करता है,
ए है वो 6 दिन तक काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है। ए है अपना, वो एक दिन में 3 काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम कर देगा वो? 18 काम करेगा। ये बात समझ में आ गई? एक दिन में 3 काम करता है और 6 दिन तक काम करता है, इसका मतलब उसने 18 काम किया है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। और बी अंतिम 2 दिन से काम को नष्ट कर रहा है। अब बी है वो काम को नष्ट कर रहा है, कितने दिन से? 2 दिन से। एक दिन में कितना नष्ट करता है? 8। तो 2 दिन में कितना नष्ट कर देगा? 16। अब काम किया है 18, उसमें से 16 काम क्या हो गया? नष्ट कर दिया, यानी माइनस। तो कितना काम बचा है अपना? सिर्फ 2 ही काम बचा है। कितना काम बचा हुआ है? जो किया हुआ है वो बचा है 2। अब आगे देखो, तो अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना होगा? अब काम तो खत्म करना है, क्योंकि काम तो खत्म करना पड़ेगा। अब बी कोई जिसको बोल सकते हैं वो नहीं चाहता, ठीक है, कि ये काम करे। अब वो फोड़ के चला गया, उसने सोचा कि ये हार मान के बैठ जाएगा। लेकिन ए भी हमारी तरह है, चैंपियन है, वो हार मान के नहीं बैठेगा। वो बोला करना है मुझे काम और फिर से कर दूंगा। तो वो ही है, अब वो एक दिन में 3 काम करता है, काम उसको कुल करने हैं 24, जिसमें से 2 काम तो किया हुआ उसके पास है। 24 काम करने हैं, जिसमें से 2 काम किया हुआ है, तो मतलब उसको काम कितना करना है? 22 काम करना है। तो काम करना है 22, एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 7 21, 1 बच गया, 3 7 सही 1/3 दिन। तो क्या आ जाएगा? 7 सही 1/3 दिन। हमसे यही पूछा था कि ए को कितने दिन काम करना होगा, तो ए को 7 सही 1/3 दिन काम करना होगा। क्या ये बात समझ आई चैंपियन? आप रियली खुद बता दो, स्टार लगाया था, कुछ इसमें वैल्यू थी ना? क्या रियली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था? पहले बोला गया वही चीज हमने की कि ए 8 दिन में करता है, बी 3 नष्ट करता है, यानी नेगेटिव वाला आदमी है। ये पता चल गया कि टोटल काम तो 24 है, एक दिन में अपना 3 काम करता है, वो एक दिन में 8 उड़ा जाता है, यानी नष्ट कर देता है। तो उसने कितने दिन काम किया? ए ने अपना 6 दिन काम किया, तो उसने 18 काम कर दिया। और जो बी आया उसने क्या किया? 2 दिन में नष्ट कर दिया। तो एक दिन में 8 नष्ट करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा? 16। 18 काम किया था, जिसमें 16 नष्ट हो गया, अपना काम बच गया कितना? 2। ये जो 2 काम बच गया, और कुल काम करना 24, जिसमें से 2 बचा हुआ है, तो मतलब 22 काम और करना पड़ेगा। अब ए अकेला कितना काम करता है एक दिन में? 3। 22 काम कितने दिन में करेगा? 7 सही 1/3 दिन में ये काम को करने वाला है। बात समझ में आ गई? एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। आगे चलते हैं, अगली शानदार टाइप में आपके साथ आने वाले हैं। अब देखिए इस क्वेश्चंस की मैं बात करूं, फिर से स्टार लगा देते हैं। इस क्वेश्चंस की बात करूं, जब ये क्वेश्चंस आया था ना, स्टूडेंट इसको देख के घबरा गए थे। ठीक है, स्टार्टिंग में क्यों? क्योंकि उनको लगा था सर ये तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी आ गई है। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन भी इसकी इजी थी, लेकिन लग रहा था बहुत बड़ी है, क्योंकि 72, 90, 120 बड़ी लग रही है ना। लेकिन क्वेश्चन उससे भी इजी है। देखिए कैसे, क्या है कि ए और बी किसी काम को 72 दिन में, ए प्लस बी किसी काम को 72 दिन में करते हैं। आगे है बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 120 दिन में करते हैं। आगे है ए और सी उसी काम को 90 दिन में करते हैं। ए प्लस सी उसी काम को 90 दिन में करते हैं। और तीनों ए बी सी तीनों एक साथ काम करते हैं, तो 3 दिन में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा, ये आपको बताना है। अब इसको देख के कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ गया सर ये तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी होगी, एलसीएम कैसे निकाले, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपना टोटल वर्क बोलते हैं, कि सर इसका टोटल वर्क कैसे निकाले। जिन्होंने थोड़ी सी मेहनत की थी ना, बिल्कुल भी थोड़ी सी मेहनत की थी, उनको पता था कि 90, 120 और 72 का क्या होता है? 360 होता है। क्या होता है? 360 होता है। थोड़ी सी मेहनत जिन्होंने की थी उनको पता होगा, वरना तो आपको पता ही है कैसे करना है, कर सकते हो। भाग देंगे, कितना आ गया? 5, 3 और 4। ये इनकी काम करने की क्षमता आ गई, कैपेसिटी आ गई। कितना काम हो रहा है यहां पर? 5, 3, 8 और 4, 12। कितना काम हो रहा है? 12 काम हो रहा है। ठीक है, आपको लग रहा होगा 12 काम हो रहा है, यानी काम करने की क्षमता इनकी क्या होगी? 12 हो गई। लेकिन ये आपकी सोच गलत है। क्यों? यहां पर स्टूडेंट ने गलती की थी। क्या गलती है? क्योंकि ए है ना वो आपका, यहां पे देखोगे तो ए 2 बार आ चुका है,
बी है वो 2 बार आ चुका है, सी है वो 2 बार आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, 2a प्लस बी प्लस सी ये वाला है जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो अब ये जो 2 है वो इसके बटे में चला जाएगा, तब इसकी कैपेसिटी निकल के आएगी, इनके काम करने की क्षमता वो कितनी निकल के आ गई, 6। अब ये रियल आई है, कितनी आई है, 6 आई है। यानी कि एक दिन में तीनों मिलकर a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, ये 6 काम करते हैं। तो अब करना कितना काम है, कितने दिन करना है, 3 दिन। काम कितने दिन करना है आपको, 3 दिन काम करना है। एक दिन में 6 काम हो रहा है तो 3 दिन में कितना काम होगा, ये 18 काम होगा। ठीक है, 3 दिन में कितना काम होगा आपका, 18 काम होगा। कुल काम कितना है आपका, 360। तो आपको बताना है, क्या बताना है, तो 3 दिन में काम का कितना भाग, 3 दिन में कितना काम हुआ आपका, 18 काम। तो जैसे हमको बोला है वही हमें करना है। 18 काम हुआ है कितने काम में से, 360 काम में से। तो 18 काम 18, 18 दूनी 36 तो 20, यानी 1/20 भाग काम हो गया है। तो हमें यही बताना था कि 3 दिन में काम का कितना भाग हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1/20 भाग हो गया। बात समझ में आ गई, सिंपल सा था। जैसे हमने क्या काम करने की क्षमता निकाली, वो 12 आई, लेकिन 12 किसकी थी, 2a प्लस बी प्लस सी की थी। तो a प्लस बी प्लस सी की हम निकाली तो वो कितनी आ गई हमारी, 6। ये 2 से भाग कर देंगे तो हो जाता है, 6 आ गई। एक दिन में 6 काम होता है तो 3 दिन में 18 काम होगा और कुल काम है 360। तो 18/360 क्या हो गया, 1/20 भाग आपका हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जा सकता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कितना काम का कितना भाग बचा हुआ है। तो काम का कितना भाग बचा हुआ है ये पूछा जाएगा, तो इसमें से हम क्या करते, 18 माइनस करते, जो बचता उसको ऊपर लिखते और 360 को हम नीचे लिखते, तब हमारा आंसर निकलता। ठीक है, बस इसमें 2 ही डिफरेंस होता है। और देख सकते हो एसएससी एमटीएस में पूछा भी गया है। और ये टाइप है वो हमेशा पूछी जाती है। कभी पूछा जाएगा कितना भाग खत्म हो गया, कभी पूछा जाएगा कितना भाग बचा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं अगली टाइप पे। और देख सकते हो एसएससी सीएचएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और जो एमटीएस वाले हैं ना, उनको एक बात बोलना चाहूंगा, जो सीएचएल में पूछा जा चुका है ना, वही आपके लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि सीजीएल वाला सीएचएल में, सीएचएल वाला आपके एमटीएस में, और एमटीएस वाला जीडी में जाता है। इस तरीके से होता है। अब देखिए क्या है, ये अगली टाइप आ गई है कि यदि एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के किसी काम को 88 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये आपको बताना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा आसानी से। बोला है एक मैन हो या 2 वुमेन हो या 3 बॉयज हो, और ये कितने दिन में कर सकते हैं, 18 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं, 88 दिनों में करते हैं। आगे देखिए क्या है, अब एक आदमी है, एक पुरुष है, एक लड़का है, एक एक आ गया। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, या तो हम सभी का लड़का बना ले, सभी का वुमेन बना ले, या सभी का मैन बना ले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम आदमी बना लेते हैं। तो एक आदमी है तो सबसे पहले एक मैन है, तो एक मैन तो रहेगा ही, एक तो रहेगा ही, एक मैन है तो हमने एक लिख दिया। प्लस में दूसरा 2 वुमेन, 2 वुमेन एक आदमी के बराबर है, क्योंकि लिखा है ना एक मैन बराबर क्या है, 2 वुमेन है। तो एक आदमी के बराबर है, तो एक महिला क्या होगी, 1/2 आदमी के बराबर होगी, यानी आधे आदमी के बराबर काम करती है एक महिला। ठीक है, तो 1/2 हो गया, क्योंकि एक महिला के स्थान पर हम 1/2 लिख सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई, पहले देख लो। क्योंकि एक आदमी बराबर 2 महिला, यानी एक आदमी जितना काम करता है उतनी 2 महिलाएं करती हैं। तो एक महिला कितना काम करेगी, आधे आदमी का जितना ही तो काम करेगी। तो वही हमने लिख दिया, आधा कितना होता है, 1/2। प्लस में 3 बॉयज हैं, वो एक आदमी के बराबर काम करते हैं, एक मैन बराबर 3 बॉयज, यानी एक आदमी के बराबर 3 लड़के काम करते हैं। तो एक लड़का कितने आदमी के बराबर काम करेगा, 1/3 के बराबर, तो 1/3 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आ गया, तो 6 + 3 + 2 ये कितना हो गया, 11/6। तो टोटल आदमी कितने हो गए, 11/6 आदमी हो गए। एक पुरुष था, एक स्त्री थी और एक लड़का था, मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो 11/6 आदमी हो गए। अब पहले क्या बोला था
कि एक आदमी 88 दिन में करता है, एक आदमी काम को 88 दिन में करता है, तो 11/6 आदमी कितने दिन में करेंगे, इसके बटे में 11/6 चला जाएगा, तो बटे के बटे में रहता है वो ऊपर चला जाता है, 11 8 88 और 8 6 क्या हो गया 48 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 दिन, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई? फिर से रिपीट करवा रहा हूं, हो सकता है किसी को थोड़ा बहुत डाउट रहा हो, वो क्लियर हो जाए। क्योंकि बोला है कि एक आदमी, 2 महिलाएं और 3 बॉय 88 दिन में कर सकती हैं। या का मतलब होता है या तो एक पुरुष अकेला काम करता हो, या 2 स्त्रियां अकेली काम करती हो वो भी 88 दिन में कर देंगी, और या 3 लड़के काम करते हो वो भी 88 दिन में कर देंगे। इसका मतलब ये होता है। अब आगे बोल दिया गया कि एक मैन बराबर 2 वुमेन है, तो एक मैन बराबर 2 वुमेन है, तो एक वुमेन बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यानी 1/2 आदमी के बराबर काम करेंगी। सिंपल सी बात है, आपको बोला गया कि 2 महिलाएं हैं, वो एक आदमी के बराबर काम करती है, तो एक महिला कितने आदमी के बराबर काम करेगी, जो आदमी आधे दिन में काम करता है उसके बराबर, तो इसलिए 1/2 हो गया। और 3 है तो 1/3 हो जाएगा। कुल हो गया कितना 11/6। एक आदमी 88 दिन में करता है, तो अब आदमी हो गए कितने 11/6 आदमी हो गए, तो वो कितने दिन में कर देंगे, इसको 48 दिन में समाप्त कर देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। यानी थोड़ा जल्दी करेंगे ना, क्योंकि 1 से ज्यादा है, लगभग 2 के आसपास हो गए, तो थोड़ा जल्दी कर देंगे। अगर 2 होते तो 44 दिन में कर देते, लेकिन 2 से थोड़ा सा कम है तो इसलिए 48 दिन लग गए। ठीक है, ये वाला देखो। अगली टाइप है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, ध्यान से देखना, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में, और तीनों मिलकर 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। चलो तीनों मिलकर कितने दिन में कर देते हैं, 6 दिन में कर देते हैं। काम करने की क्षमता आ गई 24, टोटल वर्क आ गया आपका एलसीएम जो निकल के आया, इसका 3, इसकी 2 और इसकी 4, ये आ गई इनकी क्षमता यानी कैपेसिटी, या एक दिन में किया जाने वाला कार्य। और ये 24 क्या होता है, हमारा टोटल वर्क होता है, ये आप सभी को पता है टोटल वर्क। ठीक है, यानी कुल कार्य। अब देखो क्या है, यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए और सी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि ये तो हो गया। अब आपको बताना है ए और सी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए और सी कितने दिन में समाप्त करेंगे, काम तो हमें पता है, लेकिन उनकी क्षमता पता होगी तभी तो हम निकाल पाएंगे। लेकिन हम सभी को एक बात पता चल गई कि तीनों की क्षमता है ना, ए की, बी की और सी की, वो है 4। अगर इसमें से बी और सी की घटा देंगे, बी और सी की जो 2 है वो इसमें से घटा देंगे, तो हमें ए की पता चल जाएगी। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो ए की कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। बात समझ गए? तो ये तीनों की है, तीनों की में से बी और सी की घटा देंगे तो किसकी बचेगी, जो नहीं है, ए नहीं है, तो ए की आ गई 2। आगे देखो किसकी हमें देखनी है, सी की देखनी है, तो ए और बी की कितनी है, 3 है, ए और बी की 3 है और तीनों की 4 है, तो क्या बचेगी ए और बी की। अगर ए और बी और सी की में घटा देंगे, यानी इन दोनों की घटा देंगे, तो इसकी बच जाएगी। इन दोनों की कितनी है, 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो सी की कितनी बच गई, 1 बच गई। अब आपको बताना क्या है कि ए और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं। दोनों एक दिन में कितना काम करती हैं, 3। कुल काम है 24 काम है, एक दिन में 3 काम हो रहा है, तो कितने दिन का समय लगेगा, 8 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हो। बात समझ में आ गया। ये टाइप मैंने इसलिए बताई है क्योंकि पूछी जाती है, इसमें ज्यादा मेन कुछ नहीं होता, बिल्कुल आसान ट्रिक होती है। बेसिक से वाली क्लास में भी मैंने आपको समझाया हुआ है, बस इसमें ये ध्यान दे लेना, जिसका पूछा उसका निकाल लो और फिर जोड़ के कर दो, क्योंकि तीनों की दी हुई है। अगर तीनों की आपको आ गई, जैसे कि मैं आपको बताऊं ये तीनों है, इनकी आपको मिल गई, तो इन दोनों की निकालनी है तो क्या करोगे, इसकी घटा दोगे, और हमें 2 की घटानी है तो 2 की घटा दोगे, इसकी निकल जाएगी, इन दोनों की घटाओगे, इसकी निकल जाएगी, इन दोनों की घटाओगे, इसकी निकल जाएगी। इस तरीके से है। बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे टाइप पे चलते हैं। ये देखो, ये सबसे शानदार क्वेश्चंस, मैं वादा करता हूं इतना इजी क्वेश्चंस नहीं है, इतना इजी क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन इसको सोल्व करने लगोगे ना स्टार्टिंग में तो लगेगा सर ये तो बहुत ज्यादा हार्ड है, इसका तो एलसीएम ही नहीं निकाल पाएंगे, हम तो पागल हो जाएंगे एलसीएम निकालने में। लेकिन देखो कितना हलवा क्वेश्चन है,
मैं हमेशा बोलता हूँ ना, हलवा मस्त सा, प्यारा सा, मीठा सा, ठीक है, देसी घी डाल के अच्छे से, काजू बादाम पिस्ता डाल के मस्त वाला। अब देखिए क्या है कि P किसी काम को का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त करता है। तो P किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त करता है। इसके लिए मैंने क्या बताया था, इसका मतलब है ये ऊपर वाले के लिए है और कुल काम ये है, हमें इसका मान लिखना होता है कि कुल काम कितने दिन में होता है। इसलिए अब एक बार लिख रहा हूं, फिर नहीं लिखना आपको। 1/4 10 दिन में, तो यानी कि 1 का मान है 10, हमें 4 का मान निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर 10, तो 4 बराबर क्या हो गया 40। तो P कितने दिन में काम करता है, पूरा 40 दिन में। बात समझ में आ गई P का। ये क्या था, 1/4 भाग 10 दिन में, तो यानी 1 बराबर 10, 4 बराबर क्या हो गया 40। जो टोटल होता है वही हम लिखते हैं, तो 40 दिन हो गया। आगे देखो, क्यों उसी काम का 40% 15 दिन में। अब देखो क्यों है उसी काम का 40% 15 दिन में। 40% करता है 15 दिन में, 1% कितने दिन में करेगा, 15/40, ठीक है। और हमें कितना निकालना है, 100%, तो गुना में 100 कर देंगे। गुना में क्या कर देंगे 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, और ये कितना हो जाएगा 15 5 75/2, यानी 37.5 दिन। कितना आ गया, 37.5 दिन आ गया। बात समझ में आ गया, 37.5 दिन आ गया। तो ये हम यहां पर लिख देंगे क्या, 37.5 दिन। कितने दिन का समय लगने वाला है, 37.5 दिन। वैसे भी कर सकते हो, 40% 15 दिन में हो रहा है, अगला 40% और 15 दिन लेगा, तो 30 दिन हो गए। उसके बाद 20% बचा है, वो 15 दिन नहीं, कितना लेगा, उसका आधा। 40% 15 लेता तो 20% कितना लेगा, आधा लेगा। तो वो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 7 दे 7, 15 का आधा 7.5। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 37.5। तो क्या हो गया कि उस काम को कितने दिन में करता है, 37.5 दिन में करता है। आगे देखिए क्या है, आगे क्या है, आगे है कि R काम का 1/3 भाग 13 दिन में करता है। तो R है वो काम का 1/3 भाग 13 दिन में, यानी कि एक काम 13 दिन में हो रहा है, तो 3 है टोटल। कितने दिन लगेंगे उसको, 39 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे, 39 दिन लगेंगे। बात समझ में आ गया, 39 दिन। आगे देखो क्या है, और S काम का 1/6 भाग 7 दिन में करता है। तो 1 बराबर 7 और 6 बराबर कितना हो गया, 6 7 42। तो S कितने दिन में करता है, 42 दिन में काम करता है। अब ये तो लिख लिया, अब स्टूडेंट को लग रहा है सर ये तो बहुत बड़ा बन गया, अब इसका कैसे एलसीएम निकाले। लेकिन क्वेश्चन देखो, मैंने पहले बताया था ना, स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन देके घबरा गए और क्वेश्चंस को छोड़ दिया। इसको CHSL में पूछा गया था ये, ठीक है। लेकिन आगे क्या है, दिनों में समाप्त कर सकता है। तो कौन सा सबसे पहले काम समाप्त करेगा, इतना इजी हो गया कि सबसे पहले कौन समाप्त करेगा। सबसे पहले कौन समाप्त करता है, जो कम दिन लेता है। इसने लिए 40 दिन, इसने लिए 37.5 दिन, इसने लिए 39 दिन और इसने लिए 42 दिन। तो इसका आंसर क्या हो गया, सबसे कम कौन सा हो गया, वो आप सभी कमेंट करके बता दो। अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है सबसे कम कौन सा हो गया, ठीक है। सबसे कम कौन सा हो गया, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसी क्वेश्चंस को एक बार दोबारा पूछा गया, तब क्या था कि यहां पर 15 की जगह कर दिया गया 145 दिन, ठीक है, कि 40% है वो 145 दिन में करता है। तो बस आपको पता है 40 145 दिन में करता है, तो 100 का मान निकालेंगे, वो हम कर देंगे। तो वो होता तो फिर आपका आंसर हो जाता ये वाला, क्योंकि ये बड़ा बन जाएगा, ये बड़ा बन गया तो आंसर हो गया ये। कुछ बुक्स में आपको ये दिखेगा, कुछ बुक्स में ये, तो इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दो अलग है। यहां पर उसमें 15 है और एक में 145 है, ऐसा ही है, कुछ 145 है या 125 है, ऐसे ही है, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट करके बता देना। बस जो चीज मैं सिखाना चाह रहा था वो आप सीख गए। यहां पर कुछ भी नहीं है, पहले ही आपको बता रहा हूं, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें जो मेन चीज है वो ये है, जिसने इसको लिखना सीख लिया, फिर से लिखवा देता हूं, ठीक है। चलो फिर से छोटा सा समझ लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसमें। इस क्वेश्चन को मैं फिर से लेता हूं, कौन से वाला था, ये वाला क्वेश्चन है अपना। चलो इसको फिर से लेते हैं, देखिए क्या है, 1/4 भाग। तो 1/4 भाग 10 दिन है, तो इसका मतलब है इसका संबंध इससे है, क्योंकि ये टाइप पूछी जाती है, इसलिए फिर से जोर देके बता रहा हूं ताकि कोई भी आप गलती ना करो। इसका मान ये है,
तो इसका मान निकालने के लिए इसको इससे गुना कर दो, डायरेक्ट गुना कर दो बस। कितना आ जाएगा? ये 40 आ जाएगा। तो 40 हो गया। ऐसे ये प्रतिशत वाला हो गया। तो प्रतिशत वाला वैसे सोल्व करना चाहो कि 40 बराबर 15 है, अगले 40 बराबर और 15 हो गया, यानी 30 हो गया, और आगे 20 बच गया, तो इसका आधा। तो 30 का 15 का आधा कितना होता है? 7.5। 30 में 7.5 जोड़ेंगे तो 37.5। तो इस तरीके से कर सकते हो। और दूसरा जो हम बेसिक से करते आ रहे हैं कि 40% बराबर 15 है, तो 100% का मान क्या होगा वो आप उस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगली टाइप के साथ, और आप सभी को पता है ये टाइप है वो हमेशा पूछी जाती है। क्या है कि 2 पुरुष तथा 3 महिलाएं मिलकर या 4 पुरुष किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर तथा आ गया और यहां पर या आ गया। तथा और या में पिछले वाले जो ऐसा ही थोड़ा मिलता जुलता हमने क्वेश्चन किया था, उसमें हर जगह या था, या इंग्लिश में जिसको और बोलते हैं वो आपको मिलेगा। ठीक है, और इसका तथा का मतलब होता है एंड। इंग्लिश वालों का क्या मिलेगा? एंड। तो यहां पर क्या है कि 2 पुरुष हैं और 3 महिलाएं मिलकर करती हैं। इसको क्या है कि 2 मैन हैं और प्लस में 3 वुमेन मिलकर कितने दिन में करती हैं? 20 दिन में करती हैं। या अकेले 4 पुरुष होंगे, 4 मैन होंगे तो 20 दिन में करेंगे। तो यहां से कॉमन सेंस एक निकल के आ रही है कि 2 आदमी थे और 3 महिलाएं थी, तब 20 दिन में हो रहा था, और 4 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2 आदमी तो इसमें है और 2 आदमी बराबर 3 वुमेन, यानी 3 महिलाएं हैं वो किसके बराबर है? 2 आदमियों के बराबर है। ये बात समझ में आ गया कि 3 महिलाएं हैं वो कितने आदमियों के बराबर है? 2 आदमियों के बराबर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में काम आएगा इसलिए बता रहा हूं। आगे देखिए क्या है, तो उसी काम को 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां कितने दिन में समाप्त करेंगी? 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां, 4 आदमी 20 दिन में करते हैं। अब 3 पुरुष हैं, 3 मैन हैं प्लस 3 वुमेन हैं, वो कितने दिन में करेंगी? तो इन वुमेन की जगह हम मैन लिख सकते हैं, क्योंकि पहले आया था ये 3 वुमेन है वो किसके बराबर है? 2 मैन के बराबर है। तो 3 मैन यहां से हैं, 2 मैन यहां से हो गए, कुल कितने मैन हो गए? 5 मैन, यानी 5 आदमी हो गए। तो बोला गया कि 4 आदमी 20 दिन में करते हैं, 4 आदमी 20 दिन में करते हैं। एक आदमी क्या करेगा? 20/4 दिन में करेगा, और 5 आदमी बटे में 5, 5 चौके 20, 4 चौके 16। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16 दिन। तो काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 16 दिन में समाप्त कर देंगे। बात समझ में आ गई क्या सभी को? फिर से रिपीट करवा रहा हूं ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजन ना हो। बोला कि 2 आदमी और 3 महिलाएं 20 दिन में करती हैं, और 4 आदमी है वो 20 दिन में करते हैं, यानी कि जो 3 महिलाएं हैं वो किसके बराबर होगी? 2 आदमियों के बराबर, क्योंकि 2 आदमी ये थे और जो 2 आदमी बचे हुए हैं वो 3 महिलाओं के बराबर हो गए। तो 3 महिलाओं की जगह 2 आदमी लिख सकते हैं। तो यहां पर जैसे ही 3 महिलाएं आई उनकी जगह में हमने 2 आदमी लिख दिया। 3 आदमी हमारे पास पहले से थे, 2 आदमी और हो गए, तो कितने हो गए? 5 आदमी। 4 आदमी 20 दिन में करते हैं तो 5 आदमी कम में करेंगे। ये बात आपको पता है कि कम आदमी ज्यादा दिन लेते हैं और ज्यादा आदमी कम दिन लेते हैं। तो कुल कितना काम हो गया? 80 काम हो गया, और बटे में 5 से भाग करेंगे तो कितना आ गया आपका? 16, क्योंकि 16 पंजे 80 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा लिखने में इंपॉर्टेंट है, बस इसको लिखते समय ध्यान दे लोगे ना फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस लिखना इसका इंपॉर्टेंट है कि इसको किस तरीके से लिखना है कि ए किसी काम को बी की तुलना में 2 समय में करता है और सी की तुलना में 3 समय में करता है। ए, बी और सी। तो बोला है ए किसी काम को बी से की तुलना में 2 समय लेता है और सी की तुलना में 3 समय लेता है। तो सी अगर हमारा 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन इससे 2 समय ले रहा है, तो इससे 2 समय ले रहा है, तो अगर इसको 2 करें तो ये 4 होना चाहिए और इसके 3 गुना होना चाहिए। तो ये अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो फिर हम इसको 1.5 लिख सकते हैं, 1.5 लिखेंगे तब ये इसका 2 होगा और इसका 3 होगा। और थोड़ा सिंपल बनाना चाहते हो तो 2 से गुना कर दो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। 6 3 2 हो गया। अब करना क्या है, यदि तीनों मिलकर किसी काम को 1 दिन में करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तीनों मिलकर। अब इनकी
ये आ गया, इनका समय आ गया, ये 6 दिन में, ये 3 दिन में, या 2 दिन में। तो पहले जैसे हम लिखते आ रहे थे वैसे लिख लेते हैं कि A 6, B 3 और C 2। कुल काम आ गया 6, 1 इनकी क्षमता, इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 3। ठीक है, तीनों कितने दिन में करते हैं? 1 दिन में करते हैं। तो तीनों की क्षमता है कितनी? अच्छा ही है, और काम भी 6 है, सॉरी। तो कितना लगेगा? 1 दिन का समय लगेगा। अब पूछा है तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? कुल काम है 6, क्षमता 1 है, तो इसको 1 से भाग करेंगे, कितना दिन लगेगा? 6 दिन का समय लगने वाला है। बात समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चंस थे जो काम एंड समय से लिए हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ये पहली क्लास थी इसलिए हमने इसको थोड़ा सा छोटा रखा है। कल वाली क्लास में हम और भी ज्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे जिसमें ज्यादा और भी टाइप होंगी। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को बता देना कि हमारी क्लासेस जब वो शुरू हो गई है, और पहले ही आपको सभी को बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं कि 60 दिन का लक्ष्य बैच है। 20 दिन करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, 40 दिन करेंगे क्लासेज, और उसके बाद करेंगे प्रैक्टिस जब तक आपका पेपर नहीं होता शानदार तरीके से। और 10 तारीख को यानी 10 मार्च को आपके लिए एक सरप्राइज आ रहा है, उसके लिए भी तैयार रहना। वो आप सभी की डिमांड के ऊपर था। ठीक है, बस हम उसी के लिए मेहनत कर रहे थे इतने समय से। अब YouTube पर भी क्लासेज कंटिन्यू है, और जो आपके लिए सरप्राइज आना है वो तो आपको मिलेगा ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी क्लासेज आपको मिलते रहे। और आज शाम को 4 बजे क्लास आएगी, उसको देखना मत भूलना। और भी प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा, उसको भी देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।